सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में बच्चों को शरीयत की शिक्षा दिए जाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का पुतला दहन कर भाजपाइयों ने विरोध किया। भाजपाइयों ने एमएलसी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी मामले में सोशल मीडिया पर कुछ दिन पूर्व एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोप है कि इस मामले में अधिकारी जांच के नाम पर लीपापोती कर रहे थे। भाजपाइयों ने मामले में सख्त कार्रवाई सहित पूरे प्रदेश में एकल शिक्षा प्रणाली लागू किए जाने की मांग की है। इस दौरान विनय प्रकाश गुप्ता, नीरज सिंह, गोविंद दुबे, अवनीश चतुर्वेदी, विशाल श्रीवास्तव, दीपक राय, संतोष चौहान, मुंशी निषाद आदि लोग उपस्थित। विद्यालय में वो चलवा रहे थे, ये उनकी पार्टी की सोच का है। जो जिस हिसाब से उनकी पार्टी कार्य करती है उस हिसाब से वो अपने विद्यालय में पढ़ाई करा रहे थे। अगर उनको वही पढ़ाई करनी है तो वो सीबीएसई की मान्यता खत्म करा के और मदरसे की मान्यता ले लें। अगर सीबीएसई की मान्यता उन्होंने लिया है तो उनको इस तरह की शिक्षा विद्यालय के ड्रेस में नहीं देनी चाहिए। ये उनकी बात का विरोध है, ये उनके सोच का विरोध है, ये उनके विचारों का विरोध है। जिस दिन घटनाक्रम हुआ था उस दिन कुछ पत्रकार यहाँ से गए थे और वहाँ के प्रिंसिपल से बात करना चाहे, वहाँ के प्रिंसिपल ने बात नहीं किया और टाल दिया। दूसरे दिन उन्होंने एक बयान जारी किया, हिंदी में जारी किया। नहीं, उस दिन उन्होंने इंग्लिश में बयान दिया। उस दिन उन्होंने सिंपल कहा कि आई विल टॉक इन इंग्लिश। और दूसरे दिन का जो उनका वीडियो आया है उसमें उस घटना को वो खुद जस्टिफाई कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं टीचर से, जबकि वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं टीचर पूछ रही बच्चे से। इसका मतलब कि जो ये दो तरह की बातों को भ्रम फैलाने का वो लोग काम कर रहे हैं कि ये उनके विद्यालय का नहीं है, उसको भी वो जस्टिफाई कर रही कि उनके विद्यालय का है। अगर वो जस्टिफाई कर रही कि उनके बच्चों द्वारा पूछा जा रहा तो पूरे वीडियो में आजमगढ़ की जनता देख रही है। मैं आजमगढ़ की जनता से यही आह्वान करना चाहता हूं कि अगर वो अपने नियम कानून को नहीं बदल सकते तो आप अपना विद्यालय बदल लीजिए। ऐसे बच्चों के साथ अपनी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। जो 2-3 गार्जियनों का वीडियो भी उन्होंने जारी किया है वो पूरी तरह से भ्रम फैलाने के लिए किया है। क्या वजह है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन हुआ है और समस्याओं की कमेटी का गठन केवल लिंगारान करने के लिए होता है। एक भाजपा के बूथ अध्यक्ष का मकान 24 घंटे के अंदर किया जाता है, जबकि एक पोखरे का निर्माण नपैया के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं होती है। तो केवल कार्रवाई और कमेटी ये केवल इसलिए गठित किया जाता है कि लिंगारान किया जाए, जनता भूल जाए। सरकार तो भाजपा की है, सरकार भाजपा की यहाँ, लेकिन यहाँ जो है 10 विधायक, आज एक विधायक जितना जन्मदिन भी मना रहे हैं और एमएलसी सब उनके पार्टी के हैं। यहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो उस सोच से ग्रसित है, उस विधायक की मानसिकता के अंदर ग्रसित है। सिखाई जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, बार बार एक ही बात कही जाती है संगठन द्वारा कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में एकल शिक्षा प्रणाली ये सरकार का एक धर्म है। पूरे भारतवर्ष में एकल शिक्षा प्रणाली जिस दिन लागू कर देगी सरकार, उस दिन ये जितनी भी वैचारिक मतभेद और विद्यालयों में अलग अलग सी अनीति के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। उनका अपने धर्म के विषय में पढ़ाना कहीं से अनुचित नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर उन्होंने सीबीएसई की मान्यता ले रखी है, आईसीएसई की मान्यता ले रखी है, तो वहाँ पे जो भी सरकार द्वारा आवंटित पुस्तक पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी और उसके माध्यम से उनको पढ़ाना उनका नैतिक धर्म है। अगर उसमें ये कोई अप एंड डाउन कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे मान्यता को निरस्त करने की परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। अभी कुछ पेरेंट्स का बयान उन्होंने जारी किया है मीडिया के थ्रू कि ऐसा कुछ गलत नहीं है, लोग भ्रम फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब वो पेरेंट्स उस विद्यालय के हैं कि नहीं के हैं, इसकी जाँच, ये जाँच का विषय है। मैं पूरे प्रदेश के विद्यालयों के लिए सरकार से यह अपील करता हूं, पुनः बार बार अपील की जाती है कि एनसीईआरटी और एकल शिक्षा प्रणाली पे ध्यान दें। जिस दिन भारतवर्ष में एकल शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी उस दिन से ये सारे अनैतिक काम बंद हो जाएंगे। यही विद्यालय नहीं, आपके बगल में जो शहर का माना जाना विद्यालय ज्योति निकेतन भी है, वहाँ भी सेम परंपरा है। वहाँ ईसाई धर्म को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो सरकार जब तक चेतेगी नहीं तब तक ऐसी दुश्वारियां हमेशा झेलनी पड़ेगी। मैं सरकार से ये आह्वान करता हूं कि एकल शिक्षा प्रणाली लागू करा के इस सारी समस्याओं को निदान किया जाए। कैसा पुतला था, क्यों? देखिए, यह एक सनातन देश है जिसमें प्राकृतिक रूप से हम लोग रहते हैं। सूरज सनातन है, चंद्रमा सनातन है, प्रकृति की व्यवस्था सनातन है। इसलिए हम
उनके अनुकूल सनातन रहते हुए हर कार्य को करते हैं। शासन की एक शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति के हिसाब से समस्त स्कूलों के प्रबंधकों को अपने शिक्षा को चलाना चाहिए, ना कि उसमें सांप्रदायिक शिक्षा दी जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बात इसकी नहीं है, आप शासन के खिलाफ नहीं जा सकते। हमको मालूम हुआ कि वहाँ नबी की बात, ठीक है, नबी की बात बताएं, कोई बात नहीं, उनका आदर है, लेकिन नबी के माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों में? अभी उन बच्चों से पूछ दिया जाए कि आपके वालिद का नाम क्या है, वालिद के वालिद का नाम क्या है, उनके वालिद का क्या नाम है, चौथी पुश्त वो बच्चे नहीं बता पाएंगे। हम अपने घरों में यह शिक्षा अपने पुश्तों के बारे में नहीं बताते हैं, अपने नस्लों के बारे में नहीं बताते हैं। हम बस एक शरीयत की शिक्षा के ये इनके प्रकार जा रहे हैं जो भारत में इस तरह की शिक्षा ठीक नहीं है। ठीक है, मस्जिदों में हमारे बच्चे जाते हैं, वहाँ कुछ सीखते हैं, अच्छी बात है, मदरसों में जाते हैं, वहाँ उनकी शिक्षा मिले, लेकिन जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति के अनुसार शासन के अनुकूल चलना पड़ेगा, अन्यथा उसका विरोध होगा और हर प्रकार से विरोध होगा। और आप लोगों ने दहन किया, किसका विरोध? ये गुड्डू जमाली है, उस आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं, उनको सीधा सीधा यह संदेश है और उनके माध्यम से अन्य विद्यालयों में जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनको भी सीधा सीधा संदेश है कि इस तरह की शिक्षा पद्धति अगर मन में रखे हुए हैं तो उसको तुरंत जमी दोज करें, उसको तुरंत भूल जाएं, अन्यथा यह नया भारत है, ये नए भारत का आगाज है, आप इससे सतर्क हो जाइए। क्या वजह रही कि अभी तक जांच नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं हुई, लीपापोती हो रही है और लीपापोती से काम नहीं चलने वाला है। शासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे।